पेट में दर्द है, पीठ में दर्द है, क्या करूं? ये तुम्हारे अज्ञानता के कारण ये दर्द हो रहे हैं, तुम्हारे भूल से कारण हो रहे हैं, तकलीफ हो रहा है। ईश्वर इतना निर्दयी नहीं है। जैसे तुम लोग अपने पुत्र के बारे में कभी कोई कष्ट के बारे में नहीं सोचते हो, तो सचमुच में ईश्वर तो परम पिता है तुम्हारा, वो कैसे सोचेगा? तुम सब लोग ईश्वर के संतान हो और इतने अमीर बाप के बेटा हो, अब कटोरा लिए भीख मांग रहे हो तो बाबा करे क्या? बाबा हमेशा बोलता है, कर बहिया बल अपनी छोड़ बिरानी आस, और जाके अगन नदिया बहे सो तस मरे पियास। जिसके अंदर ईश्वर का निवास हो, ऐसा व्यक्ति दर दर की ठोकरें खाता फिरे। क्या कोई ये बहुत अच्छी बात थोड़ी नहीं बेटा? सत्य का सृजन तुम कर नहीं सकते हो। सत्य तो इस ब्रह्मांड में पहले से ही विद्यमान है। अब इस सत्य का तुम खोज कर सकते हो सिर्फ। और धर्म का उदय तब होता है जब तुम्हारा दर्शन समाप्त हो जाता है। अभी तुम लोग कहीं चल दिए, बोलते हो हम लोग जगह जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं। जब तक दर्शन है तब तक अध्यात्म नहीं है। कभी कभी कुछक लोग बोलते, बड़े बड़े प्रवचनकर्ता बोलते, यदि तुम कोई प्रश्न करो तो बोलेंगे ना, अध्यात्म कोई तर्क का विषय नहीं है। तो तर्क का विषय नहीं है तो दर्शन का विषय है। पर बाबा कहता है कि नहीं, शोध का विषय है। ठीक है, बाबा बोलता है कि अध्यात्म तर्क का विषय तो नहीं है, पर शोध का विषय है, शोध करो। जब तुम्हारे अंदर ये पैदा हो जाएगा कि हम अमुक जगह जाते हो, जरा देखें, शोध करें वहां पर है क्या, तब निश्चित तौर पे धर्म का उदय हो जाएगा। और जब तक दर्शन है तब तक धर्म नहीं है। फिरत फिरत प्रभु आइयो। तुम लोग पता नहीं कितने जन्म जन्मांतर से चक्कर काटते काटते यहां तक आए हो। और यदि भजन नहीं करते हो तो पशु के समान हो, पशु से भी गए गुजरे हो। इसलिए बाबा कहता है कि भजन करो। तो भजन करें किसका? तब बाबा बोलता है 2-4-8, 4-2-8 का भजन कैसे करें? तब फिर आता है कि 4 सेकंड श्वास को अंदर ले जाओ, 2 सेकंड श्वास को रोको और 8 सेकंड श्वास को बाहर निकालो। उस पीरियड में मूल द्वार से खींच पवन उल्टा पंथ चलाता है। मूलाधार से जब श्वासा को बाहर निकालो तो मूलाधार को अंदर खींचो। ये है सिस्टम। गुरु न चेला पुरुष अकेला। और यदि तुम लोग गुरु मानते ही हो, जिसको भी गुरु मानते हो, तो गुरु का संबंध होना चाहिए अगस्त और सुतीक्षण जैसे। यदि अगस्त बोले सुतीक्षण को कि जाओ तू असली भगवान ढूंढ के लाओ, तो सुतीक्षण तो बड़े दुखी हुए कि अभी तक हमको एक संत के संग में रहने का मौका मिला, और आज ये दुर्दशा हो गई कि बोले असली भगवान को ढूंढ के लाओ। संत की सेवा भी समाप्त हो गई, अब करूं क्या? सुतीक्षण जंगल में जाते हैं और घोर जंगल में जाने के बाद तब करने लगे। और तब करते करते जब वो असली भगवान को पा गए, असली स्वरूप को पा गए। सचमुच में तुम लोग अपने ही स्वरूप को पकड़ करके ध्यान रखो, अपना ही स्वरूप पकड़ने का कोशिश करो। गुरु न चेला पुरुष अकेला। गुरु जब बनाता है, गुरु बना देता है। तो अभ्यास ही गुरु है। तो हम अभ्यास किसका करें? तो स्वसाओं का करके अपने स्वरूप को पकड़ने का कोशिश करो। जब तक तू अपने स्वरूप को नहीं पकड़ पाएगा तब तक तू गुरु को जान नहीं सकता है।
अभ्यास करो, स्वरूप को पकड़ने का कोशिश करो। जैसे सुतीक्षण ने स्वरूप को पकड़ा और असली भगवान पाने के बाद जब वो उसको असली भगवान मिल जाते हैं, तब वो अगस्त के पास जाते हैं और अगस्त बड़े गदगद हृदय से कहते हैं, सुतीक्षण आ गया? बोले हाँ आ गए भगवान। बोले ढूंढ लाया? बोले हाँ ढूंढ लाए भगवान। ऐसा संबंध होना चाहिए गुरु और शिष्य का। सच्ची तपस्या के बगैर तुम भगवान को जान नहीं सकते हो। अभी तुमको फर्क इतना पड़ता है कि तुम अलग हो और तुम्हारा भगवान अलग है। और बाबा कहता है कि जीवन ही ईश्वर है और ईश्वर ही जीवन है। ये बात अभी समझ के किसी की आती नहीं है। कुछ ही लोग इस बात को समझ पा रहे हैं। जब ये तुमको तरीके से समझ में आ जाएगा तो सचमुच में तू बड़ा आत्म बली हो जाएगा, तेरा आत्मबल मजबूत हो जाएगा, सारी भ्रांतियां तेरे से समाप्त हो जाएंगी। या ब्रह्मभूत सकल जग छाया, जिन जिन पूजा तिन तिन खाया। ये जो भ्रम रूपी भूत तुम लोगों के ऊपर चढ़ा हुआ है, जब तक तू भ्रांति से मुक्त नहीं होगा तब तक तेरे को मुक्ति मिल ही नहीं सकती है। तब इस बात को तुम लोग जानो कि अभी हमारे अंदर भ्रम कितना है, हम भ्रमों से मुक्त हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। एक तरफ बोलते हो कि मैं स्वतंत्र देश का निवासी हूं, पर बाबा जब देखता है तो स्वतंत्र देश नहीं दिखता। तुम लोग सचमुच में परतंत्र हो। परतंत्रता क्या है? कहीं तो तुम भूतों के गुलाम हो, कहीं देवताओं के गुलाम हो, कहीं न कहीं तुमको भय समाया हुआ है। और जब तक बेटा भय है तब तक तुम स्वतंत्र नहीं हो। ये भय समाप्त कैसे होगा? इस भय को समाप्त करने के लिए यदि ईश्वर एक है तो शब्द भी एक ही है। जिस प्रकार से तुम लोग का कबूतर पढ़ करके और अंतिम में कबूतर छूट गया का मात्र रह गया। तुम लोग ओम का जाप करते जाओ, एक दिन जब ओम का जाप भी तुम्हारा छूट जाएगा और असली शब्द का पता चलेगा तो तेरा आवागमन भी समाप्त होगा। कबीरा कोई पढ़ा लिखा नहीं था, वो केवल ओम का जाप करके ही ज्ञानी बना है। भक्त रैदास भी ऐसे बने। जितने जहां महापुरुष पैदा हुए तो तुम्हारे इस देश में 3 ही संप्रदाय चलते हैं, हिंदू, मुस्लिम और ईसाईयत। तो हिंदू ओम का जाप करे, मुस्लिम ओमिन का जाप करे और क्रिश्चियन आमीन का जाप करे। बस इतना ही तो करते हैं लोग, ओम, ओमिन, आमीन। बस थोड़ा सा शब्दों में डिफरेंस है वही। और यही करते करते एक दिन तेरा ये ओम शब्द समाप्त हो जाता है और असली शब्द पकड़ में आने लगता है। भगवान के लिए कुछ नहीं चाहिए, ना उसको नारियल चाहिए तुम्हारा, ना अगरबत्ती चाहिए, ना लड्डू पेड़ा चाहिए, ना तुम्हारा रुपया पैसा चाहिए। यदि तुम लोग इस बात को स्वीकार करते हो कि ईश्वर कोई भौतिक पदार्थ यदि हैं, तब तुम उनको भौतिक वस्तु दो। और यदि ईश्वर भौतिक पदार्थ नहीं है तो ईश्वर के लिए भौतिक वस्तु की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो उनको चाहिए क्या? ऐसा कौन सा चीज है जो बाजार में न मिले? तो बाजार में नहीं मिलता है बेटा प्रेम। वो सिर्फ प्रेम के पुजारी हैं। प्रेम प्रभु का धाम है, वो प्रेम के नगर में ही निवास करते हैं। और जो प्रेम करना जान लिया है वही असली स्वरूप को पहचान लिया है। अभी किसी को कुछ और बोलना है क्या? बाबा तो कुछ समय पहले कुशक का सेवा नहीं कर पाया था, नहीं मिल पाए थे।
बड़ी ये शिष्टता है, बाबा क्या बोले। अभी कल एप्लीकेशन लगाए थे बेटी के शादी के लिए। किससे बात करे बाबा? इधर ये बैठा, ये भी बात करता, तू भी बात करते। इतनी बड़ी अशिष्टता है। अब बाबा किससे बोले? ना बेटा, देखो, सूखा बांस को तुम लोग झुकाना चाहो तो इतना जल्दी सूखा बांस नहीं झुकेगा। जब हरा बांस था तब तो तू इतना बड़ा अत्याचार, अनाचार, दुराचार करता गया। जब समय आया कि अब भूल हो गई तो भजन तो करने लगा, पर कहता बाबा भजन दे दो। भजन देने की चीज़ नहीं है बेटा, भजन करने की चीज़ है। और जहाँ तुम खड़े हो वहीं तुम्हारा केंद्र बिंदु है, वहाँ से कहीं हटके तुम्हारा केंद्र बिंदु है ही नहीं। तुम जहीं खड़े हो वहीं तुम्हारा भगवान है। अब मन नहीं लगता तो मन न लगने का कारण ये होता है कि जब जीवन पर्यंत बेटा कभी ये तेरे को ध्यान ही नहीं आया कि हमको करना क्या चाहिए। किसी के सर की पगड़ी दूसरे के सर में साज दिया और दूसरे की पगड़ी दूसरे में रख दिया। अब आज बोलते हो कि मन लगता नहीं है, तो देखो क्या होता है कि जब पगड़ी तू साज रहा था तब तेरी इंद्रियां सोई हुई थी, और आज जब तू भजन करता है तो तेरी इंद्रियां जाग जाती हैं, और वो इंद्रियां जागने के बाद तेरे को भजन नहीं करने देती हैं। वो मन यहाँ वहाँ भागता रहता है। अब ये कहते हो कि बाबा ये मन को पकड़ा दो, ये मन हमारे पकड़ में आ जाए, तो ये अब पकड़ में आएगा कैसे? बाबा बार बार बोलता है कि अभ्यास ही गुरु है। तो अब अभ्यास करें किसका? तो कभी जीवन में श्वासों का अभ्यास करना तो जानते ही नहीं हो, जाना ही नहीं। अब आज बोलते हो तो बाबा बोलता क्या है, कह रहे चलो हो गया, थोड़ी सी भजन करो, राम ओम जो बने वही कहो, राम ही राम बोलो, क्या करेगा, करते जाओ। चलो बीज का नाश नहीं होता है, इतना ध्यान रखो। कहीं कहीं रास्ता रहेंगे भी सुधा जा तू भूल जा, भोर हो जाए कितने कम बजामे का शंख करें का छिनारी, या फिर इसके बाद बोले कि बाबा भगवान नहीं मिलता। तुम लोग मंदिर मस्जिद में जाते हो, यदि 2 मिनट कोई भी व्यक्ति पूजा करता है तो किस आशे से करता है कि मेरा ये भगवान मेरी पूजा को सुनेंगे। तो जब तेरी पूजा को भगवान देखते हैं, भगवान सुनते हैं, तो तेरे गलत काम को क्या ना सुनते होंगे? क्या तेरे गलत काम को भगवान ना देखते होंगे? पर तुम लोग जब भी कोई गलत काम करते हो तो भगवान को याद नहीं करते हो, भगवान की याद नहीं आती है। और जब पूजा करते हो तो भगवान को याद दिलाते हो कि हम पूजा कर रहा हूँ। तो तेरी पूजा को भगवान देख रहे हैं और तेरे गलत काम को भगवान नहीं देख रहे हैं। तुम लोग यही भूल जाते हो कि भगवान मेरे कृत्य को देखते होंगे या न देखते होंगे। वो निश्चित बेटा, वो न्याय में इतने अच्छे न्यायाधीश हैं कि उनसे प्रिय न्यायाधीश कोई हो ही नहीं सकता। ये प्रकृति को देखो, सूर्य ऐसा किसको प्रकाश नहीं देता है? कोई पूजा करेगा तो भी, नहीं करता तो भी, प्रकाश तो सबको दे रहे हैं। ऑक्सीजन किसको नहीं मिलता? सबको मिलता है। पृथ्वी किसका भार नहीं सहती? सबका सह रही है। मीठा जल किसको नहीं मिलता है? सबको मिल रहा है। प्रकृति तुम लोगों के साथ कहाँ दुराभाव कर रही है, ये बताओ? करती है क्या? पर तुम लोग करते हो। एक तरफ राम राम चिल्लाते हो और दूसरे तरफ राम की याद दिलाते हो कि भगवान मैं तेरी भजन करता हूँ, तो तेरी पुकार को भगवान सुनते होंगे। पर जब तू गलत करता है तो क्या भगवान तेरे उस गलत काम को ना देखते होंगे? है? तो अपने जीवन में तुम लोग सिर्फ इतना ध्यान दो कि मैं कितना गलत किया हूं और कितना सही किया हूं। बस यदि गलत कर डाले हो
तो अब इतना ध्यान रखो कि हम सही करते चले जाएं। अब उम्र तो रह नहीं गया, तो जब उम्र नहीं रह गया तो जैसे इन हाथों से तू अपने बीज को कोई भी बीज धरती पे डाला है तो वो उगा है और कालांतर में तेरे को फल दिया है। उसी प्रकार से तेरे विचार के बीज ब्रह्मांड में जाते हैं और तेरा ये वस्त्र फट जाएगा, वस्त्र समाप्त हो जाएगा, पर तेरे विचार समाप्त नहीं होंगे। विचारों के ऊर्जा की तरंगे तेरी ये ब्रह्मांड में है और जब शब्द ही आकाश है, क्यों बेटा, शब्द से ही आकाश बना है, तब फिर ये कैसे मान रहे हो कि मेरे शब्द समाप्त हो गए होंगे। यदि तू किसी को गाली देगा तो तेरे कान के अंदर भागवत के शब्द सुनाई देंगे क्या है? तो फिर बड़ा तकलीफ होता है बेटा। उम्र गुजर गई पर जो भी शेष बचा हुआ है तो बाबा कहता सिर्फ बीज डालो, बीज का नाश नहीं होगा। ठीक है ना? रास्ता न भूले पावे, रास्ता और यही थे तो भगवान का नाम नहीं थे। अब तो लेगा ही लेगा भगवान का नाम, तो लेकिन मृत्यु सैया में जा रहा है ना। अब जवानी थोड़ी रह गई है, वो खेल तो नहीं ना पहले वाला। अब तो बुढ़ापा आ गया ना, अब लेगा भगवान का नाम। क्या है बेटा, बोलो। कल लगाए थे। हाँ, ये बता कि अभी तेरे को करना, कब करना? दादी बस अगली ठंडी गर्मी में, यही ठंडी जो आए। तो अभी से निर्णय क्यों ले रहे हो? क्या ये मान लेगा कि अभी का निर्णय सर्वमान्य हो जाएगा? है जी महाराज। ना बेटा, आज नैतिक शिक्षा नहीं रह गई जी ना। अभी शांत रहो थोड़ा, जी बातों का चर्चा जहाँ जो चलाना है जी चलाते रहो, पर अभी ये कोई ज़रूरी नहीं कि आज तू तय कर लेगा तो कल हो ही जाएगा। 6 महीने 4 महीने इंतज़ार करो जी और इसके बाद वो शब्दों पे कायम रहेगा। ये बाबा को भी दिखाई नहीं देता। थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, थोड़ा सा धैर्य रखो, ज़्यादा ठीक होगा। वैसे जो लिख के रखा जी तो उसमें दूसरा नंबर ही ठीक है। नंबर 1 नंबर 2 है ना? जी हाँ, ठीक है ना? दूसरा नंबर ठीक। पहला वाला एयरफोर्स में है, दूसरा वाला भी MCA कर रहा है। दूसरी वाला ठीक है। ये मत मानो कि एयरफोर्स में है जी तो ठीक है। वो कहीं कहीं तो बेटा शरीर बिकता है, कहीं बुद्धि बिकती है और कहीं कुछ भी नहीं बिकता है ना? जी कभी 6 महीने कुछ न करें, कुछ न बोलें। शांत रहो। अभी जब तेरे को करना होगा तो महीने 2 महीने, जी 6 महीने इंतजार मत करो। मानता बहुत है, बात उत करता हमसे बहुत अच्छे से। वो कहता है कि प्लाट भी खरीद लेंगे शहर में, घर भी बनवा लेंगे। कहता जरूर है, पर देखो जी महलों को देख करके कभी मोहित नहीं होना चाहिए। महलों का निवासी कैसा है, जी तुम लोग तो सिर्फ महल को देख करके मोहित होते हो, मनुष्य के सुंदरता को देख करके मोहित होते हो। जी और तुमको ये पता थोड़ी नहीं कि इसके अंदर क्या है, कैसा है, इसके विचार कैसे हैं। जी वो तो लोगों को जब पाना होता है बेटा जी तो बड़ी अच्छी बातें करेंगे और बाद में पता ये चलता कि कल आएगी तो फिर बोलेगी वो बाबा मेरे बिटिया को बड़ा कष्ट है, मैं क्या करूं। जी बहुत सारे आते हैं, बोलते रहते हैं जी महाराज। बाबा मैं ब्याह तो कर दिया, अब क्या करूं, बिटिया को मेरे बहुत कष्ट है। तब बाबा बोलता है कि तू महल देख करके तो ब्याह किया था, है? महल का निवासी कैसा, उसको तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। थोड़ा भी रुको, जी महाराज। ज़्यादा ठीक रहेगा। जी महाराज। उसके कहने पे मत जाओ कि वो प्लाट ले लेगा, अभी लिया नहीं है, ले लेगा, शहर बसा लेगा, फिर अपना परिवार शहर में बसा के रखेगा, कोई अच्छे शहर में बसाएगा। अभी किया तो नहीं है ना, अभी कुछ नहीं किया। तो फिर आएगा 3 महीने बाद तो बोला ऐसा करेंगे। 3 महीने में आएगा, तेरे को करना तो 6 महीने में। पहले आ जाने दो, कर लेने दो, फिर देख लेना। ठीक है ना? जी महाराज। ठीक है महाराज। ठीक है ना? जी महाराज। अभी थोड़ा शांत रहो, ज़्यादा ठीक रहेगा तेरे लिए। और बोलो, किसी को कुछ और बोलना है?
स्वास्थ्य खराब है। हाँ, दवाई नहीं लगती है तो कोई भूत मारता होगा। तो दवा भी लाभ नहीं देता तो फिर क्या होता? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो क्या है कि जब तू अच्छे डॉक्टरों के पास जब तक बीमारी पकड़ में नहीं आती है तो दवा कौन कहाँ कैसे कर देगा। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मनुष्य की वायु बिगड़ जाती है। अब वायु बिगड़ गया, कृत्रिम वाले वायु को तो देख ही नहीं पाते, कोई भी नहीं देख पाता। 5 तत्वों में वायु तत्व एक ऐसा तत्व है कि ये तत्व दिखाई ही नहीं देता। और जिसका वायु तत्व खराब हो गया तो जाओ जहाँ जाना है, जितना तुम्हें चेकअप करवाना है चेकअप करवा लो, जितना जिस डॉक्टर से दिखवाना है दिखवा लो, पर जब तेरा वायु बिगड़ा है तो किसकी वो दवा दे देगा? और वायु दिखाई नहीं देता है ना। तो इसके लिए बेटा अब वायु शुद्ध कैसे हो? बाबा हमेशा कहता कि जो 4 बजे भोर की हवा खाएगा वो लाखों की दवा खाता है, और तुम लोग तो 8 बजे 9 बजे दिन तक सोते रहते हो। कभी सूर्य स्नान के लिए बाबा इतना सस्ता मार्ग बताया, सब लोग सूर्य स्नान करो। सूर्य स्नान के लिए बाबा 12 मिनट बोला, मूलबंध आसन के लिए 10 मिनट बोला। तुम अपने जीवन में 24 घंटे में 22 मिनट नहीं दे सकते हो तो बाबा कर क्या दे? ये सब बाबा रास्ते का माल सस्ता बोल रहा है, सुनाई किसी को देता नहीं। तुम लोग बड़े महंगे हो, जब तक दवा लेगा नहीं, पैसा खर्च करेगा नहीं, तब तक लाभ कहाँ से मिलेगा? बाबा हमेशा बोलता तुलसी का पत्ता खाओ, तुलसी घर घर पूजनीय है। क्यों है? उसमें ऐसी कौन सी विशेषता है? तो उसमें बेटा अकेले 300 बीमारियों से लड़ने की क्षमता अकेले तुलसी में है। तो कभी भी तुम लोग तुलसी नहीं खाते हो। तुलसी को नहला दोगे, तुलसी में अगरबत्ती जला के प्रदूषण फैला दोगे, पर कभी तुलसी का पत्ता तोड़ के नहीं खाते हो। क्या करेगा बाबा? दवा से लाभ नहीं मिल रहा है? जबलपुर तक गई, लाभ नहीं मिलता। कितना खर्च कर डाली? 50,000 रुपए, लाभ नहीं मिला। अच्छा चल बता, बाबा को दक्षिणा क्या देगी तू? बोलो। बाबा के दे लायक कुछ नहीं है। तो जब है नहीं है कुछ देने लायक तो फिर बाबा क्या तेरी कैसी दवा करेगा? अब लगा होगा तेरे को कहीं बाबा मेरा महल मुझे एक ना मांग ले। है बाबा कुछ नहीं है, उससे मान ले दे लायक तो है ये नहीं है। कष्ट नहीं बहुत है, तो बाबा का नहीं पाई। तेरी वायु बिगड़ी हुई है। जितना शक्ति था दवा करवा लिया। तुम लोग दक्षिणा देने को बिल्कुल तैयार नहीं हो, अब बदले में हाथी मांगते हो कि बाबा हाथी दे दो, और दक्षिणा कुछ भी नहीं। क्यों बेटा? है? बाबा तेरा महल मुझे एक दक्षिणा नहीं मांगता, कभी भी बाबा किसी का एक पैसे नहीं मांगता। दक्षिणा में बाबा मात्र समय दान मांगता है। तुम मात्र समय दो और बदले में स्वास्थ्य लो। तो समय क्या तेरे को बाजार में खरीदने से मिलेगा? क्या पैसा खर्च करने से मिलेगा? तो फिर सामर्थ्य नहीं है दक्षिणा देने का। लगा होगा कि कहीं बाबा मेरे से हीरा जवाहरात का दक्षिणा ना मांग ले। यहाँ कब से आ रही पहले ये बता।
कितना सूर्य स्नान करती है ये बता। हम तो 3 महीने से हम उसे दिन पाई महाराज, ये थोड़ा बताइए समस्या। खाना भी नहीं खाती? अरे खाना हुआ खाई थी, खा नहीं। खाने के लिए ठीक है, और के लिए ठीक नहीं है। क्या करे ऐसा नहीं, पाप है तो क्यों रुद्रवंती रखे हो? इसको रुद्रवंती दे तो दो। कुछ दिन ये रुद्रवंती तो खाए। कहती है बाबा मैं जबलपुर तक गया, लाभ नहीं मिला, 50,000 रुपए खर्च कर दिया, कोई लाभ नहीं मिला। दे दो रुद्रवंती, कुछ दिन ये खाए तो। 21 दिन तक तू रुद्रवंती खा, फिर 21 दिन बाद बात करना बाबा से, ठीक है ना? जाओ। क्या है बेटा, बोलो। अरे तो क्यों बच्चा पैदा किया था जब परेशान थी तो? जिसके लड़के नहीं है वो भी परेशान, जिसके लड़के हैं वो भी परेशान। लड़के परेशान किए हैं। तो अब ये बता, तेरा लड़का तेरे से खुराक लिया, तेरा अन्न जल खाया, और बाबा कैसे ठीक कर देगा? है? जान कमा रहा लड़का के पास ही है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन राहत उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम के दास। संसार में सुखी कौन है बताओ? कोई सुखी है? केवल सुखी है तो फकीर, राम का दास। जो इन स्वांसाओं को रमाता है वही सुखी होता है। जो स्वांसाओं की भजनिया को जानता है वही सुखी होता है। परेशानी तो हम करें। जहाँ पर निवास करती है वो भूमि का नंबर है तेरे? नहीं दे रहे हैं? दूसरे जगह जो बना है वहाँ पुरानी से आगे तो लड़का बच्चा कुछ जानती नहीं है, नंबर आएगा नहीं तो बाबा कैसे बताओ, जब तू नंबर नहीं देगी तो कैसे बाबा क्या बोल पाएगा? है? ऐसे कहा ना हम विचार गया तो कहा तो कहाँ से ले आई? अरे हो गया कहाँ से ले आई है, मैं कहा थे कहा बताए। ये समस्या देखो, बाबा के पास आई हो, बाबा तेरे बच्चों को कैसा क्या कर दे बता। बाबा के पास कोई ऐसा जादू की छड़ी तो है नहीं कि घुमा देगा तेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। जाओ बच्चों को समझा बुझा के रखो, बोलो बच्चे हैं क्यों नहीं मानेंगे? तो बच्चे मांग रहे हैं तो हम कहा बताए, वो है तो परेशानी कर रहा है। भूमि का नंबर ले आओ तब बाबा देखेगा। देखो कैसे वो ध्यान में चला गया। लड़का खत्म भतो वो शांति में को नहीं, जब तो समझाई थी को शांति नहीं आ गया। हो गया जब जहाँ कुछ बोली समझे में नहीं आ रहा कि ये आदमी यहाँ है कि ना हो गया। चलो दूसरे को पागल बनाए हैं। चलो तो, देखो अपन तो पागल है। थोड़ा थोड़ा टाइम लो, अभी बहुत सारे बच्चे बैठे हैं। देखो बाबा के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाएगा ठीक हो जाएगा। या तो जहाँ पर निवास करती हो उस भूमि का नंबर लाओ, बाबा फिर बात करेगा। हमारे कमर बहुत पिरा रही। अब लो, अभी बच्चे का तेरा कमर में दर्द हो गया। अपन सही सदन तक भाई हम कराए, हम कुछ नहीं चला रहा, झुक गया कमर है। तो कमर झुक गया तो बाबा क्या करे? ये दर्द नहीं पटा रहा। नहीं, बाबा हमेशा बोलता रहता नारियों के लिए। अच्छा ये बता गुड़हल का फूल कितना खाती है तू? मिलते नहीं आता। तो नहीं मिलता है तो बाबा क्या करे? बाबा कहीं से ढूंढ करके लाए? बाबा हमेशा बोलता है कि नारी के यदि कमर में दर्द हो रहा है तो उसको 3 फूल गुड़हल के सूर्योदय के पहले लेना चाहिए। मिलते नहीं है। और यदि पुरुष को कमर में दर्द हो रहा है तो बट ब्रश का 3 बूंद से लेकर के 5 बूंद बतासे में उसको टपकाओ और सूर्योदय से पहले उस बट ब्रश को दूध बतासे में टपका करके खा जाओ
तो पुरुष के कमर का दर्द ठीक होगा, और नारी यदि खाती है तो उसका कमर का दर्द ठीक होगा। अपन साई ढूंढ है। नहीं, अब ये बकवास मत करो। ढूंढते हो दुनिया में कोई बेटा, ऐसा कोई काम मुश्किल नहीं है कि जो एक दिन का टोरा का दिन चल जाएगी। अब ये बाबा क्या बोल रहे, अब कहाँ मिल जाएगी? जब एक दिन तोड़ेगी तो कहाँ मिलेगी वो? गाँव से मंगवाई, गाँव में तो भाई ये नहीं, तेरे गाँव ही में नहीं है गाँव में नहीं है। तो लगा लो फिर। यही ना बाबा बोलता है कि तुम लोग आशीर्वाद और वरदान से जीवन जीना चाहते हो, फल खाना चाहते हो पर वृक्ष लगाना नहीं चाहते हो, चलना, गंतव्य जगह में पहुंचना तो चाहते हो पर चलना नहीं चाहते हो, आशीर्वाद से पहुंचना चाहते हो। और बाबा कहता है कि चलना सीखो, गंतव्य जगह में पहुंच जाएगा। वृक्ष लगा दो, एक दिन तेरे को फल निश्चित मिलेगा। लगा लो, पौधा लगा लो। बाबा पता नहीं कितने वर्षों से बोल रहा है, नारियों के लिए गुड़हल का फूल, पुरुष के लिए बटवृक्ष का दूध। करते नहीं हो, बाबा क्या बोलेगा बता? अब इसमें तेरा कोई पैसा तो खर्च होना ही नहीं है, इसलिए बहुत सस्ता दिखता है। चलो देख लेना। बाबा जी वो नर्सिंग का पेपर दिए हैं, हो जाएगा कि नहीं? ठीक है। ये लो, अब भविष्यवाणी ये पेपर ये दे के आई है, बाबा से पूछती हो जाएगा कि नहीं होगा। अरे लिखी तो तू है ना, बाबा तो लिखा नहीं है। कब दिया? अभी 4 तारीख को। 4 को दी है। रिजल्ट कब आएगा? अगस्त में आएगा। 3 दिन बाद बात करना, ठीक है ना? बाबा देखेगा, मध्य रात्रि में फिर बाबा बात करता है।